कई सालों पहले की बात है कि पहाड़ों में परियों की अपनी एक अलग दुनिया थी, जहां बहुत खूबसूरत परियां रहती थी। इन परियों के पास बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना था। सभी परियां आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन मकरली नाम के एक गांव में एक जादूगिरनी को पता चलता है कि पहाड़ों में बहुत सारा खजाना छुपा है। वो जादूगिरनी पहाड़ों में मौजूद खजाने पर हासिल करने का इरादा कर लेती है। एक दिन जादूगिरनी अपनी जादुई गाड़ी लेकर पहाड़ों में खजाने की तलाश में निकल जाती है। कई मीलों का फासला तय करने के बाद रात हो जाती है और वो जादूगिरनी आराम करने के लिए एक जगह पर ठहरती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद इस जादूगिरनी को अपने आसपास किसी के होने का जब वो अपने आसपास देखती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कई दिनों से भूखी होती है। जादूगिरनी इसे अपने पास बुलाती है और कहती है, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत सिर्फ एक ही जवाब देती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। जादूगिरनी यह सुनते ही गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ खजाने की तलाश में आई हूँ और तुम मुझसे खाना मांग रही हूँ, और इसे वापस जाने को कहती है। औरत बना कुछ बोले जादूगिरनी से दूर हो जाती है। इसी बीच अच्छी परी जादूगिरनी की सभी बातें सुन लेती है और वापस अपनी दुनिया में जाकर सभी परियों को इकट्ठा करके जादूगिरनी की सारी प्लानिंग बता देती है। इसकी बात सुनकर प्यारी परी कहती है, हमें जल्द अज जल्द जादूगिरनी को भगाना होगा, वरना वो सारा खजाना ले जाएगी। खजाना के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हमारी जादुई छड़ी को चार्ज करने के लिए सोने और हीरे की जरूरत होती है। इसीलिए हमें अपने सोने और हीरों की हिफाजत करनी होगी। इसके बाद सभी परियां मिलकर जादूगिरनी के पास पहुंच जाती है। प्यारी परी गुस्से से कहती है, सुनो, यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर जादूगिरनी कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां रहती हैं। अब मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारी जादुई छड़ी से ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। अब अच्छी परी बोलती है और कहती है कि तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम अब तुम्हें अपनी छड़ी की मदद से मजा चखाते हैं। लेकिन इससे पहले कि परियां अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती, जादूगिरनी अपनी जादू की मदद से परियों को एक बिजली का झटका देती है। इसकी वजह से परियों को बहुत तकलीफ होती है और उन छड़ियां जमीन पर गिर जाती हैं। इसी मौका का फायदा उठाकर जादूगिरनी सभी परियों को लोहे के जाल के अंदर बंद कर देती है और परियों की छड़ियां अपने पास रख लेती है। इसके बाद जादूगिरनी सारा सोना और हीरे अपनी जादुई गाड़ी में रख लेती है और परियों को भी बैठा लेती है। ये सब कुछ बूढ़ी औरत भी देख रही थी। बूढ़ी औरत 6 पक्के से जादूगिरनी की गाड़ी पर बैठ जाती है। जादूगिरनी अपनी जादुई गाड़ी को हवा में उड़ाकर मकरली गांव पहुंच जाती है। जादूगिरनी सभी पुड़ियों को अपने घर कैद कर लेती है। इसके बाद जादूगिरनी परियों की जादुई छड़ी को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई छड़ी काम नहीं करती। अचानक इस जादुई छड़ी से आवाज आने लगती है कि इस जादू की छड़ी को इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड दर्ज कीजिए। यह सुनकर जादूगिरनी कहने लगती है कि ये तो परियां बहुत चालाक हैं, उन्होंने छड़ी को पासवर्ड लगा रखे हैं। अब जादूगिरनी परियों से छड़ी का पासवर्ड पूछती है, लेकिन परियां पासवर्ड बताने से इनकार कर देती हैं। इसी वजह से जादूगिरनी उनको जोरदार बिजली के झटके देती है और कुछ देर के लिए घर से बाहर चली जाती है। इस तरह सभी परियां अपनी लाचारी पर रोने लगती हैं। बूढ़ी औरत को देखकर परियां इससे मदद मांगने लगती हैं। बूढ़ी औरत कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जब बूढ़ी औरत परियों को आजाद करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच अच्छी परी कहती है कि हमारी एक छड़ी लो और अल्लाह का नाम लेकर छुरी को हमारी तरफ करो। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ऐसा ही करती है और बिजली की रस्सी टूट जाती है। सभी परियां आजाद हो जाती हैं। लेकिन तभी वहां पर वही जादूगिरनी आ जाती है। जादूगिरनी बूढ़ी औरत और आजाद परियों को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहने लगती है कि अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। लेकिन तभी परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर जादूगिरनी को बोतल में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती हैं।
परियां बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी छड़ी की मदद से बूढ़ी औरत के लिए एक आलीशान घर, खाने की अलग अलग चीजें और हीरे जवाहरात छोड़ कर अपनी परियों की दुनिया में चली जाती हैं।